हेलो स्टूडेंट। तो फिर आज हम पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि हमारा बी फॉर्म 4th सेमेस्टर का है। तो आइए पहले हम जानते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा होती क्या है। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होती है ये स्टडी ऑफ मेडिसिन होती है। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन और ड्रग, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है। So, medicinal chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of drug structure, drug design, drug development and synthesis, structure, activity, relationship। मतलब कि हमारा हम इसको शॉर्ट फॉर्म में SAR मतलब सार भी कह सकते हैं। और मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ ड्रग, ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री 5 चीज़ों से मिलकर के हमारी बनती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ ड्रग, ये हमारा उसमें भी मिलेगा, क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी में। इसको भी आप देख लीजिए, हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो ये हमारा उसमें भी मिलेगा। और फार्माकोलॉजी केमिस्ट्री से मिलकर के हमारी बनती है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इससे। ठीक है, तो अब हम इसका रोल क्या है जानते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट। इसका हमारा फार्मेसी मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमारा फार्मेसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में भी, कि ड्रग की स्ट्रक्चर क्या है, ड्रग की डिज़ाइन क्या है, ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एक्शन शो करेगी, उसका यूज़ क्या है, और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगी, उसका मेटाबोलाइज क्या होगा, एक्सक्रीशन क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सारा कुछ हमारा आ जाता है उसमें मोड ऑफ एक्शन में। सो इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब हम जानते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो फिर जानते हैं आगे। इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड न्यू कंपाउंड, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा जो हमारी दवाइयाँ डेवलप होती हैं, नई दवाइयाँ डेवलप होती हैं, और उसमें कंपाउंड क्या है, उसके केमिकल क्या है, सारा कुछ ये हमारा आ जाता है इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो अब हम जैसे इसके आगे भी है एक हमारा ये अगला आ गया, तो अब हम अगला पॉइंट जानते हैं। टू डिटरमाइन द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, ये हमारी बॉडी में क्या एक्शन शो करता है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट क्या है हमारा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स टू ऑब्टेन ऑप्टिमम इफ़ेक्ट एंड मिनिमम साइड इफ़ेक्ट, मतलब हमारे ड्रग के स्ट्रक्चर्स और सारा कुछ में हमारा साइड इफ़ेक्ट क्या है, सारा कुछ ये आ जाता है। टू स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये हम इसके बारे में मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ से होता है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये सारी चीज़ें हमारा कहाँ से होता है, कहाँ पे हमने दवाई खाई तो फिर हमारा मेडिसिन एब्जॉर्ब कहाँ हुई, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ, उसका मेटाबोलाइज लीवर से हुआ, कहाँ से हुआ, और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये सारी चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ही हमें पता चलता है। टू स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट एंड ऑन एक्शन ऑफ ड्रग्स, तो फिर हम इसके आगे जानते हैं कि हमारा इसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी ड्रग में, उसका एक्शन क्या है हमारी बॉडी में, कि ये सारी चीज़ें हम ये इसमें जानते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप हमारा होता क्या है। ठीक है, तो मीन्स होता है स्टडी ऑफ हाउ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन ड्रग एक्शन, हमारी बॉडी में ड्रग्स का क्या एक्शन है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके एक्टिविटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, सारा कुछ ही हमारा इसमें आता है। सो SAR द अप्रोच डिज़ाइन टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं SAR में। अब हम जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं कि अभी हमारी कोई दवाई है एस्प्रिन। ठीक है, तो एस्प्रिन में हमारा क्या बना, पहले हमने इसको बनाया क्या, ये इतना हमारा बेंजीन का है, इस पर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है,
और यहाँ पे भी हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और फिर यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये हमारा बेंजीन के उसमें ऐसे करके हमने बेंजीन फॉर्म में बनाया हुआ है। तो हमारा इधर COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इधर फिर से हमारा COOH लगा हुआ है और हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो फिर हमारा यही होगा ना कि हाँ, पहले इन तीनों चीज़ों से मिलकर के हमारा बना है क्या, एस्पिरिन। तो हम इसको केमिकल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये सारी चीज़ें होती, अभी बेंजीन रिंग नहीं होती या फिर हमारा वो नहीं होता तो इसकी एक्टिविटी, ड्रग एडवर्स रिएक्शन, सारा कुछ हमारा चेंज हो जाता है। उसकी एक्टिविटी क्या है, फिर हम कोई हमारी सॉल्युबिलिटी होगी, जैसे कि सारा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें यही पता चलता है कि हाँ, ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबॉलिज्म हुआ, उसका एक्सक्रीशन क्या हुआ, सारा कुछ हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो अभी हमारा इसके आगे बहुत लंबा टॉपिक है, तो आइए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।